हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर चेक करिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? मीन्स जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करें, अगर उनकी पोजीशन या उनके ऑर्डर हम अगर चेंज कर देते हैं और उसके बाद भी वही आंसर आता है, इट मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। चेक कर लेते हैं। जैसे एडिशन में आपको हमने दिया है a प्लस बी। अब इसकी पोजीशन चेंज करने पे, यानी a की जगह b और b की जगह a रखने पे अगर आंसर सेम आता है, इट मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। 2 + 3 हमने किया तो कितना हो गया? 5। और जब इन नंबर्स को हमने एक्सचेंज कर दिया, इट मीन्स इनके ऑर्डर चेंज कर दिए। 3 + 2 किया तो इनका कितना हो गया? 5। देखिए, पोजीशन चेंज करने के बाद भी दोनों का जो आंसर है वो आ रहा है 5। इट मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। और एग्जांपल देख लेते हैं। -13 कम्यूटेटिव है, -13 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हमने ओपन किया तो -13 + 3 तो वैल्यू कितनी हो गई? -10। सेम एज इट इज़ हमने जब इसकी पोजीशन चेंज कर दी, मीन्स 3 को पहले लिख दिया और -13 को बाद में, इनके ऑर्डर चेंज कर दिए। तब देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 3 प्लस -13, फाइनल आंसर हमारा कितना आया? -10। आप देखिए, दोनों का ही आंसर -10 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। फिर से चेक कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। -10 + -7, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन किया, -10 + -7 इक्वल टू कितना हो गया? -17। अब इस नंबर को कर लेते हैं। जब हमने इनके नंबर्स एक्सचेंज कर दिए, ऑर्डर चेंज कर दिए, -10 + -7 का कितना आंसर आया? -17। इनके पोजीशन चेंज करी तो देख लेते हैं इसका भी क्या होगा। -7 -10 और आंसर कितना आया? -17। तो ये देखिए, दोनों ही जब इनके ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आए तो क्या होगा? इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं हम फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमें देखना है कि a - b और इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद, b - a करने के बाद आंसर सेम आता है या नहीं। अगर आता है तो इट इज़ कम्यूटेटिव, अदरवाइज नो। चेक कर लेते हैं। 2 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इनका हमने माइनस किया। 2 - 3 कितना आंसर आया? -1। इस वाले में चेक कर लेते हैं। 3 - 2 कितना हुआ? 1। आप देखिए, दोनों के आंसर देख लीजिए, -1 और 1। इनकी पोजीशन, इनके ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर सेम नहीं आया, मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का फिर से देख लेते हैं। -13 -3, -13 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इनका देख लेते हैं। -13 तो ब्रैकेट ओपन किया, -13 और -3 कितना हो गया? -16। अब इधर अगर हम देखेंगे, जब हमने उनके ऑर्डर चेंज कर दिए तो क्या होगा?
3 माइनस माइनस 13, तो 3 माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताई हुई है एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस में कि ये किस तरह से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। वैल्यू कितनी आई, 16। यहाँ पे आई है -16, यहाँ पे आई है 16। इट मीन्स दोनों के आंसर मैच नहीं हो रहे। उनके ऑर्डर चेंज होने के बाद भी उनके आंसर चेंज आ रहे हैं। जब आंसर में डिफरेंस आए इट मीन्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का। -10 माइनस -7, तो -10 माइनस -7 कितना हो गया, +7। फाइनल आंसर हमारा क्या आया, -3। इसी तरह से जब यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज कर दी, जो पहले था वो बाद में कर दिया, तो क्या हुआ, -7 और +10 कितना आया, 3। एक तरफ है -3 और दूसरी तरफ है 3। इट मीन्स इनकी पोजीशंस जब हम चेंज करते हैं तो आंसर सेम नहीं आ रहा। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी में अभी हमने किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही चीज़ हमें चेक करनी है। मल्टीप्लिकेशंस में भी वही है कि a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a इक्वल होते हैं तो ये कम्यूटेटिव है, और नहीं होते हैं तो नो, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 6। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, 6। आप देखिए दोनों का आंसर सेम आए। इट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, -13 इंटू 3, तो 13 इंटू 3 तो कितना हो जाता है, 39, और साइन क्या है, माइनस का, तो वैल्यू कितनी आई, -39। अब इनकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद 3 आगे और 13 पीछे कर दिया, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। 3 मल्टीप्लाई 13 कितना आंसर आया, 39, और माइनस का 39। इट मीन्स आप ये देखिए इनके भी आंसर मैच हो रहे हैं। इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। -10 मल्टीप्लाई -7, 10 7 से कितना हो गया, 70, और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आया +70। पोजीशन चेंज करी हमने, -7 को आगे किया, -10 को पीछे किया, तो कितना आंसर आया इसका भी, +70। तो आप ये देखिए जब दोनों की पोजीशन चेंज होती हैं ए और बी की, तो अगर उनकी पोजीशन चेंज होने के बाद आंसर चेंज ना हो, इट मीन्स दे आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिवीजन की। डिवीजन में भी सेम है कि भाई ए डिवाइडेड बी और बी डिवाइडेड ए इक्वल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 2/3। इसमें हमने चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो फिर क्या हुआ, 3/2। क्या ये आंसर सेम है, नहीं है। इट मीन्स दे आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें भी क्या है, -13/3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए 2/3 जब हम लिख रहे हैं ये इंटीजर ही नहीं है, तो जब इंटीजर ही नहीं है तो ये अपने आप में ही रॉन्ग हो गया। अब आंसर सेम नहीं आ रहा है तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बस एक ही चीज़ आपको समझनी है,
4 ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हमें क्या याद रखना है कि 2 नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं और उसकी पोजीशन, उसके ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं और उसको प्लस या माइनस करने के बाद सेम आंसर आता है, इट मीन्स दे आर कम्यूटेटिव। और नहीं आता है तो दे आर नॉट। यहाँ पे भी देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, -10 -7, और इधर क्या आया, -7 -10। तो इन चीज़ों में हमें क्या मालूम पड़ा कि ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हैं जो कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं। दे आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करते। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता। ये चीज़ हमें सिंपली याद रखनी है। उनकी पोजीशन चेंज करने पे अगर आंसर सेम आ जाए, उनकी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आ जाए, चाहे हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, और आंसर सेम आ गया तो कम्यूटेटिव है, और नहीं आया तो नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।